हाय एवरीवन। आज हम क्लास 12th का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 मानव विकास को चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। मानव विकास को 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, जैसा कि आप देख रहे होंगे चार्ट में। पहले में स्तंभ है, दूसरे में उपागम है, तीसरे में मानव विकास के घटक हैं और चौथे में मानव विकास सूचकांक है। इंग्लिश में बोलें तो स्तंभ यानी कि पिलर्स, उपागम यानी कि कई तरह की अप्रोचेस हैं। मानव विकास के घटक मीन्स कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, और फोर्थ में आते हैं तो मानव विकास सूचकांक का मीनिंग होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब सबसे पहले हम स्तंभ को समझने का प्रयास करते हैं। स्तंभ यानी कि पिलर्स। पिलर्स मानव विकास के जो पिलर हैं वो हैं समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। समता मीन्स इक्वालिटी, बराबरी, सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान तथा उनके लिंग, जाति, नस्ल, राष्ट्रीय मूल, धर्म या अन्य विशेषताओं की परवाह किए बिना सभी को समान अधिकार और अवसर प्रदान करना। सेकंड में आते हैं हम सस्टेनेबिलिटी यानी कि सतत पोषणीयता। मानव विकास में सतत पोषणीयता का मतलब है वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधनों का उपयोग, अवसर और विकल्पों की उपलब्धता को सुनिश्चित करना। तीसरे में उत्पादकता यानी कि प्रोडक्शन, लोगों में क्षमताओं का निर्माण करना, उनके ज्ञान को बढ़ाना और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रयासों से कार्य क्षमता में वृद्धि करना। और लास्ट में सशक्तिकरण यानी कि एम्पावरमेंट। सशक्तिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत शक्तिहीन लोगों को अपने जीवन की परिस्थितियों को नियंत्रित करने के बेहतर मौके मिलते हैं। आइए देखते हैं अब अप्रोचेस क्या कहती हैं। अप्रोच, 4 तरह की अप्रोच मानव विकास की। एक है पहली, जो सबसे पहली अप्रोच है मानव विकास की, वो है आय उपागम। आय के स्तर किसी व्यक्ति द्वारा भोगी जा रही स्वतंत्रता के स्तर को परिलक्षित करता है। आय का स्तर ऊंचा होने पर मानव विकास का स्तर भी ऊंचा होगा। यह है इनकम अप्रोच। दूसरा है कल्याण अप्रोच यानी कि वेलफेयर अप्रोच। कल्याण उपागम, वेलफेयर अप्रोच। ये उपागम शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और सुख सुविधाओं पर उच्चतम सरकारी व्यय का तर्क देता है। इसका मानना है कि सरकार कल्याण पर अधिकतम व्यय करके मानव विकास के स्तरों में वृद्धि करने के लिए जिम्मेदार हो। आधारभूत आवश्यकता उपागम। आधारभूत उपागम में मूलभूत आवश्यकताएं जैसे स्वास्थ्य है, शिक्षा है, भोजन है, जलापूर्ति है, स्वच्छता है और आवास की पहचान की जाती है। और फिर आ जाते हैं हम क्षमता उपागम में यानी कि कैपेसिटी अप्रोच। संसाधनों तक पहुंच के क्षेत्र में मानव क्षमताओं के निर्माण बढ़ते मानव विकास की कुंजी है। आइए देखते हैं मानव विकास के घटकों को यानी कि कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी है शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधनों तक पहुंच। शिक्षा, एजुकेशन, स्वास्थ्य, हेल्थ और संसाधनों तक पहुंच का मतलब है एक्सेस टू रिसोर्सेस। तो ये 3 कंपोनेंट्स हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के। शिक्षा लोगों के आर्थिक रूप से विकसित होने और समुदाय में सांस्कृतिक एवं सामाजिक प्रयासों की उनकी समझ को व्यापक बनाने में मदद करने का एक अवसर प्रदान करती है। स्वास्थ्य, अच्छा स्वास्थ्य व्यक्ति को सीखने, काम करने और अपने समुदाय में योगदान करने की अनुमति देता है, जिससे सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है।
संसाधनों तक पहुंच, एक्सेस टू रिसोर्सेज, लोगों के कौशल सिखाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना और विकास के लिए प्रेरित करना। ये मानव विकास के घटक हैं, कंपोनेंट्स हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के। अब आ जाते हैं हम लास्ट में मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 4 पार्ट में डिवाइड है। वो है पहला वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो कि 0.800 से ऊपर होता है। उसके बाद आ जाते हैं हाई इंडेक्स 0.700 से 0.799 तक। फिर मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, वो है 0.550 से लेकर 0.699। और इसके बाद जो लो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो है 0.549। मुझे उम्मीद है कि आपको इस चार्ट के माध्यम से पूरे चैप्टर को समझने में आसानी होगी। धन्यवाद।